हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक अपडेट आई है। जो लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए सोच रहे हैं कि इस बार अपनी तैयारी रखेंगे, तो उन लोगों के लिए एक अपडेट है कि वो अब जो बीएड है इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, आप लोग को बीएड करना ही पड़ेगा अगर आप लोग इन वैकेंसीज में जाना चाहते हैं। तो अब अपडेट ये है कि इसके लिए क्या हुआ है, एक प्रेस रिलीज लेटर आया है जो कि ऑफिशियल है, और उस लेटर को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर अपनी तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, एक लेटर दिखाई देगा जो कि आया है कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। तो एक विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति क्या होती है? प्रेस रिलीज, यानी कि एक औपचारिकता होती है कि अपनी जो भी उन्होंने चेंजेस किए हैं उसको एक मीडिया के माध्यम से हम लोग, मतलब जो आयोग है वो प्रकाशित करता है। तो अब इसको पढ़ेंगे और सर्वसाधारण को के सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 316 15/7/2025 1/29/2019 दिनांक 22 अप्रैल 2025 छाया प्रति संलग्न द्वारा प्रदेश के अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति व पदोन्नति हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 के विनियम 1 के परिशिष्ट का में निर्धारित व उल्लिखित विषयवार न्यूनतम अर्हताओं को विलोपित कर उसके स्थान पर अनुदानित हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम। वो जो सहायक अध्यापक की बात हो रही है यहाँ पे, आप एलटी ग्रेड मान सकते हैं, जो कि 9th और 10th के लिए होता है, जो पीजीटी वगैरह। और फिर की शैक्षिक अर्हताओं को परिशिष्ट गा तथा अनुदानित इंटरमीडिएट प्रवक्ता की जो पीजीटी होती है की शैक्षिक अर्हताओं को परिशिष्ट घा पर राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप निर्धारित कर दिया गया है। तो ये उन्होंने उनका जो भी अपना प्रोफार्मा होगा उस हिसाब से एक हिंदी में एक बताया है कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ क्या चेंज हुआ है परिशिष्ट गा में और घा में। तो लेकिन इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। हालांकि मोटा मोटा समझ में तो आ रहा है उसने के टीजीटी और पीजीटी में कुछ चेंजेस हुए हैं। उल्लेखनीय है कि हाई स्कूल सहायक अध्यापक हेतु निर्धारित नवीन शैक्षिक अर्हता में मुख्य रूप से विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातक, ठीक है। तो हाई स्कूल का जो टीचर होता है 9th और 10th टीजीटी या एलटी ग्रेड जो भी कहो, तो उसमें क्या होता है, हम लोग को चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन चाहिए प्लस स्नातक तथा एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड। तो टीजीटी में बीएड भी चाहिए। अब आगे देखिए इसमें क्या है। हाँ, तो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड की उपाधि अनिवार्य की गई है, अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट प्रवक्ता हेतु जो पीजीटी है ये है टीजीटी में। अब पीजीटी में भी प्रवक्ता हेतु मुख्य रूप से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक,
अब इसमें हमको पीजी चाहिए। पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, और साथ में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड की उपाधि, पीजी प्लस बीएड, ठीक है। तो यहाँ पर भी बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। और उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। तो ये जो भी हैं कुछ आयोग हैं, निदेशालय हैं और संपादक, अखबारों के संपादक हैं। तो इन 8 जगह पर ये भेजा गया ये वाला लेटर, ठीक है। और ये जो लेटर है ये डेट है इस पे 23 अप्रैल 2025, यानी कि 24 घंटे पहले ये लेटर प्रकाशित हुआ था, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो टीजीटी वालों को यही होगा कि बीएड साथ में रखें और पीजीटी वाले भी बीएड रखें, लेकिन साथ में टीजीटी वालों को यूजी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड, और पीजीटी वालों को पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड यानी मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। तो आप लोग को एक ही सलाह होगी, सजेशन होगा, जो भी समझें कि जितना जल्दी हो सके बीएड में एडमिशन ले लीजिए। डिस्टेंस से कीजिए या रेगुलर कीजिए, आपकी मर्जी, आपकी सुविधा है। लेकिन बीएड होती है, चाहे आप गवर्नमेंट करो, रेगुलर करो या प्राइवेट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो पीस ऑफ पेपर आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। जॉब करते हुए भी कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन बीएड होना चाहिए। और ये मत सोचिए कि अभी अगर एडमिशन लिया तो वैकेंसी आ जाएगी, फिर वैकेंसी छूट भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैकेंसी आ भी जाएगी तो बाद में भी आ जाएगी, और हो सकता आए भी ना, बाद में ही आए, है ना, तो बाद में पछतावा होगा। तो अच्छा यही रहेगा कि बीएड तो आप लोग कर ही लीजिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल डिग्री होती है जो कि टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। कोई भी स्कूल आपको इस बेस पे ही रखता है कि आपके पास बीएड हो, बिना बीएड के भी रख लेता, लेकिन निकालने का एक ही बहाना रहता है कि आपके पास बीएड नहीं है, इसलिए आपको हम लोग रख नहीं पाएंगे, क्योंकि चेकिंग वैकिंग होती रहती है, ऑडिट पे भी आते हैं ऑफिसर्स। तो यही प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। तो ये थी अपडेट टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग। तो इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि नई नई अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहें। थैंक यू एवरीवन।